स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुदीप की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों और उच्च अधिकारियों एवं प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के साथ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 78 वर्ष से पीएस बड़ी बल का इतिहास अनुशासन, शौर्य, त्याग व समर्पण का रहा है। उन्होंने जवानों से अपील की कि साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, व्यावसायिक दक्षता व कठिन प्रशिक्षण ही आपकी पहचान बननी चाहिए। सरकार आश्वस्त करती है कि आपके सम्मान व सरकार के स्तर पर मिलने वाली सुविधा संसाधन में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। यूपी के अंदर आत्मविश्वास का प्रमुख कारण कानून का राज है। कानून का राज सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही सुशासन की गारंटी दे सकता है। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएस बड़ी के स्थापना दिवस समारोह 2025 का शुभारंभ किया। सीएम ने पीएस बड़ी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन किया। सीएम ने 78 वर्ष के गौरवशाली इतिहास के लिए पीएसी बल को बधाई दी। संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्च पर कार्य करता है पीएस बड़ी बल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पीएस बड़ी बल आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, प्रदेश में महत्वपूर्ण त्योहारों, अतिविशिष्ट महानुभावों के आगमन, लोकतंत्र के महापर्व चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के साथ ही संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्च पर कार्य करता है। पीएस बड़ी के अधिकारी व कार्मिक विभिन्न आयामों के माध्यम से न सिर्फ यूपी बल्कि देश के अंदर यूपी पीएस बड़ी बल, एसएसएफ, यातायात पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक ड्यूटी, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक, एटीएस व एसटीएफ कमांडो के रूप में सेवाएं प्रदान कर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सीएम योगी ने पीएस बड़ी के अदम्य साहस को भी गिनाया। सीएम योगी ने पीएस बड़ी बल के अदम्य साहस की चर्चा की। बताया कि 30वीं वाहिनी पीएस बड़ी के जवानों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले का जवाब दिया और 5 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 में श्रीराम जन्मभूमि परिसर अयोध्या में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएस बड़ी और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने सभी आतंकियों को मार गिराया गया था। यूपी की बेहतर छवि को देश के सामने रखने में मिली सफलता। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने पीएस बड़ी की 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए यूपी के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखा और आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से यूपी की बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में सफलता हासिल की। संख्या, क्षमता, प्रशिक्षण, तकनीक के स्तर पर पीएस बड़ी की सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है। अत्याधुनिक हथियारों व दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित करते हुए पीएसी को एसएलआर, इंसास राइफल, मल्टीसल लॉन्चर, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन समेत अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भी प्रदान किए गए। हमारी सरकार ने पीएस बड़ी में 41,893 आरक्षियों व 698 प्लाटून कमांडर की भर्ती की। श्री योगी ने कहा कि पीएस बड़ी कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार के लिए पूर्व में प्रशिक्षित पाठ्यक्रम को अपडेट करते हुए एबीसी आदि ग्रेड सुनिश्चित कर उन्हें बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार ने पीएस बड़ी में 41,893 आरक्षियों व 698 प्लाटून कमांडर की भर्ती की। सीधी भर्ती के अंतर्गत प्लाटून कमांडर के पद पर 1648 तथा आरक्षी के पद पर 15,131 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसमें 135 प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। शीघ्र ही यह भर्ती भी संपन्न होगी।
सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के 396 आश्रितों को आरक्षी व 58 आश्रितों को प्लाटून कमांडर के पद पर सेवायोजन प्रदान किया गया। आरक्षी पद हेतु 28 अभ्यर्थियों व प्लाटून कमांडर पर 7 अभ्यर्थियों की सेवायोजन की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। पीएस बड़ीही में पदोन्नति के और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सशस्त्र पुलिस में 184 निरीक्षकों, 3772 उप निरीक्षकों के पदों में वृद्धि की गई है। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 426 उप निरीक्षक, 4042 मुख्य आरक्षी तथा 13313 आरक्षियों को पदोन्नति दी गई। 352 मुख्य आरक्षी, 1015 आरक्षियों की पदोन्नति कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। मुख्यमंत्री से योगी ने पीएस बड़ीही जवानों के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल संचालित हैं। पीएस बड़ीही स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार पुलिस मॉडर्न स्कूलों में भी बेस्ट परफॉर्मेंस पीएमएस का चयन किया गया है। पीएस बड़ीही के जवानों को बाजार से कम दाम पर सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सके, इसके लिए 13 मास्टर कैंटीन व 103 सब्सिडियरी कैंटीन संचालित हैं। पीएस बड़ीही की 31 वाहिनी में 202 जवानों की आवासीय व्यवस्था के लिए G+11 बहुमंजिला बैरकों के निर्माण का कार्य तेजी से बढ़ाया गया है। इसमें से 18 वाहिनियों में कार्य पूर्ण हो चुका है और 13 में निर्माण कार्य प्रगति पर है। पीएस बड़ीही वाहिनियों में पूर्व निर्मित आवासों की वार्षिक व विशेष मरम्मत के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गई है। खेल के बजट को 70 लाख से बढ़ाकर किया गया 10 करोड़ रुपये। सीएम योगी ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए यूपी में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की 6 कंपनियों में 18 टीमें प्रदेश को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश पुलिस को बढ़ावा देने के लिए 2% पद कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आरक्षित किए गए हैं। पहली बार 480 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हमारी सरकार द्वारा संपन्न की जा चुकी है। 768 पदों पर अध्याचन व भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस 2024 पर खेल के बजट को 70 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। 2025 में प्रदेश पुलिस की टीम की ओर से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों द्वारा 14 स्वर्ण पदक, 2 रजत व 3 कांस्य पदक अर्जित किए गए। विभिन्न राष्ट्रीय व अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों द्वारा 94 स्वर्ण, 70 रजत व 111 कांस्य पदक अर्जित किए गए। यूपी पुलिस बल में 8 वर्ष में 2.19 लाख कार्मिकों की हुई भर्ती। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सुरक्षा व सुशासन का बेहतर माहौल है और सरकार की अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। विगत 8 वर्ष में यूपी पुलिस बल में 2.19 लाख कार्मिकों की भर्ती की गई। इसमें 20% महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। यूपी पुलिस बल में 44,000 से अधिक महिला पुलिस कार्मिक सेवाएं प्रदान कर रही हैं। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है। टूटे खपरेल वाले भवन के स्थान पर हाईराइज भवन यूपी की अवस्थापना सुविधा के नए उदाहरण बने हैं। 7 जनपदों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया। मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाना व साइबर सेल यूपी पुलिस की पहचान बनी है। फॉरेंसिक साइंस इकोसिस्टम लखनऊ में यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना के साथ ही इंस्टीट्यूट ने देश में भी अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में पहचान बनाई है। प्रदेश में अत्याधुनिक 12 एफएसएल लैब बनकर तैयार हैं। 6 नए प्रचलित हैं। 3 महिला पीएस बड़ीही वाहिनी का किया गया गठन। सीएम ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0 महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के साथ ही स्वास्थ्य व सशक्तिकरण को भी बढ़ा रहा है। पहली बार यूपी की 3 अतिरिक्त महिला पीएस बड़ीही वाहिनी लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी, गोरखपुर में झलकारी बाई और बदायूं में अवंती बाई का गठन किया गया है।
3 अन्य महिला वाहिनियों की स्थापना के क्रम में जालौन व मीरजापुर में भूमि प्राप्त हो चुकी है। बलरामपुर में भूमि क्रय की कार्रवाई चल रही है। महिला उपनिरीक्षकों के 106, महिला आरक्षियों के 2282 पदों के सापेक्ष भर्ती कार्रवाई भी तेजी से बढ़ी है। उन्होंने 17 नगर निगम में सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने और यूपीएसएसएफ की 6 वाहिनी द्वारा प्रदेश भर में महत्वपूर्ण स्थलों व इमारतों की सुरक्षा में योगदान का भी जिक्र किया। समारोह में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक पीएस बड़ी, डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार आदि मौजूद रहे। दिल्ली, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान। नेशनल हेराल्ड मामले में बोले गौरव भाटिया, गांधी परिवार ने 2000 करोड़ हड़पा। भाटिया, सोनिया, राहुल बेल पर बाहर हैं। गौरव भाटिया, हाईकोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली। गौरव भाटिया, ये लोग कांग्रेस के गैंग्स ऑफ इटली है। भाटिया, निजी शिकायत का कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है, इसमें नहीं इसलिए संज्ञान नहीं लिया। भाटिया, बरेली से सामने आई सनसनीखेज घटना। प्री वेडिंग शूट के बहाने युवती से दुष्कर्म, पति पर उत्तराखंड ले जाकर रेप का आरोप। आरोपी ने आर्य समाज मंदिर में की थी शादी। मुकदमे से बचने के लिए 1 अप्रैल को शादी की। शादी के बाद दहेज के लिए परेशान करने का आरोप। विरोध करने पर की जाती थी मारपीट। पीड़िता कैंट थाना में दर्ज हुआ पति के खिलाफ मुकदमा। गोरखपुर केमिकल युक्त मिलावटी भुने चने का भंडाफोड़। खाद्य सुरक्षा विभाग का मां तारा ट्रेडर्स पर छापा। 750 बोरियों में रखा 30 टन भुना चना बरामद। चना चमकदार दिखाने के लिए केमिकल लगाया। कपड़ा, चमड़ा रंगने वाले केमिकल का इस्तेमाल और अमाइनो लिवर, किडनी के लिए खतरनाक। बरामद मिलावटी चने की कीमत करीब 18 लाख। मिलावटी चना एमपी, छत्तीसगढ़ से लाया गया था। बरामद मिलावटी चने को सीज कर दिया गया है। राजघाट के लालदिघी में छापेमारी में खुलासा। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डिजिटल क्रांति। गांव में होगी सिविल सर्विसेज की तैयारी। 35 जिलों में किया गया पुस्तकों का चयन। ई बुक्स, वीडियो, ऑडियो लेक्चर और क्विज के जरिए तैयार किए जाएंगे यूपी के युवा। हर लाइब्रेरी को हाईटेक बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए के आईटी इक्विपमेंट और 70,000 के फर्नीचर लिए जाएंगे। पहले चरण में 11,350 पंचायतों में 4 लाख रुपए प्रति लाइब्रेरी के हिसाब से होगा खर्च। 2 लाख रुपए की किताबें रहेंगी, जिसमें छात्रों के लिए रहेंगे 20,000 डिजिटल कंटेंट। प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से खोली जाएगी डिजिटल लाइब्रेरी। ग्राम प्रधान और सचिव लाइब्रेरी का प्रबंधन करेंगे, सहायक अधिकारी करेंगे देखरेख। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर देने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले चरण में प्रदेश की 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है, जिससे गांव के छात्र अब शहरों पर निर्भर हुए बिना सिविल सर्विसेज सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। हर डिजिटल लाइब्रेरी पर 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 2 लाख रुपए की पुस्तकों की व्यवस्था होगी, जबकि 1.30 लाख रुपए के आईटी इक्विपमेंट और 70,000 रुपए के आधुनिक फर्नीचर लिए जाएंगे। लाइब्रेरी में ई बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो कंटेंट, क्विज और करीब 20,000 डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध रहेगी। सभी जिलों की पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी। पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा और युवा रोजगार के लिए अधिक सक्षम बन सकेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी का प्रबंधन ग्राम प्रधान और सचिव करेंगे, जबकि सहायक अधिकारी इसकी नियमित देखरेख करेंगे। ग्रामीण प्रतिभाओं को डिजिटली मजबूत बनाया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 35 जिलों में पुस्तकों का चयन पूरा कर लिया गया है। राजधानी लखनऊ समेत इन जिलों की ग्राम पंचायतों में जल्द ही डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होंगी। योगी सरकार की यह पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में ग्रामीण प्रतिभाओं को डिजिटल शक्ति देने का मजबूत कदम मानी जा रही है। पुस्तकों का चयन करने वाले 35 जिले अमरोहा, आजमगढ़, बांदा, बलिया, बागपत, बदायूं, बरेली, बिजनौर, चित्रकूट, एटा, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हरदोई, हापुड़, जालौन, कानपुर देहात, कन्नौज, कौशाम्बी, कासगंज, लखनऊ, मऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, सीतापुर। कानपुर देहात जमीन विवाद में न्याय व्यवस्था पर सवाल, बुजुर्ग महिलाओं ने आत्महत्या की दी चेतावनी, पुश्तैनी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जे का आरोप, न्याय की आस में डीएम कार्यालय पहुंची पीड़िता, चकबंदी अधिकारी पर आदेश पलटने का आरोप, मेथा तहसील क्षेत्र के बाराखेड़ा गांव का मामला। अम्बेडकर नगर में बड़ा हादसा, 3 की मौत, ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराए डीसीएम सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। तीनों मृतक बुलंदशहर के बताए जा रहे हैं। मेले में दुकान लगाने गए हुए थे सभी मृतक। अरौली थाना क्षेत्र के यादव नगर की घटना। कन्नौज खाई में मिला जला हुआ महिला का शव का अधिकतर हिस्सा जला, कंकाल बचा, बाएं पैर का एक हिस्सा ही बचा। चप्पल मिली, महिला की हत्या कर शव जलाने की आशंका, शिनाख्त, मौत का कारण जानने में जुटी पुलिस। छिबरामऊ कोतवाली के निगम मंडी मोड़ की घटना। कौशाम्बी दारोगा बलवीर सिंह पर गंभीर आरोप, फोन पर गाली गलौज, धमकाने का आरोप, गोली मारने की बात कहने का भी दावा। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रधान सुल्तान सरोज ने एसपी से की शिकायत। कौशाम्बी के संदीपन घाट थाने का मामला। बस्ती मेडिकल कॉलेज में जन्मे अनोखे बच्चे की मौत, इलाज के दौरान 20 घंटे बाद बच्चे ने तोड़ा दम। हॉलेक्विन बेबी होने से हैरान थे डॉक्टर, स्टाफ, बच्चे को देखकर सदमे में थी मां। इलाज जारी, मृत बच्चे की कराई जा रही है बायोप्सी। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज कैली का मामला। आगरा में नकली दवा सिंडिकेट छापेमारी मामला। पौंडीचेरी से दवा माफिया को आगरा लाई पुलिस। मीनाक्षी फार्मा का मालिक था माफिया एके राणा। पूछताछ के बाद जेल, फिर रिमांड पर लेगी पुलिस। ड्रग इंस्पेक्टर भी जेल में पूछताछ के लिए जाएंगे। पौंडीचेरी में नकली दवाओं का हुआ था भंडाफोड़। करोड़ों की नकली दवाएं और मशीनें हुई थी जब्त। 20 से अधिक कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं। छापेमारी के बाद सीज हुई थी 71 करोड़ की दवाएं। पौंडीचेरी से यूपी और अन्य राज्यों में थी सप्लाई। उन्नाव ड्रीम-11 से जुड़े अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर रेड। नवाबगंज कस्बा, भित्रे पार खजूर गांव में एड की रेड। एड की 16 सदस्यीय टीम ने ठिकानों पर मारा छापा। एड ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कसा शिकंजा। छापेमारी के दौरान अनुराग द्विवेदी घर पर मौजूद नहीं। अनुराग द्विवेदी खजूर नवाबगंज के हैं रहने वाले। कस्बे में चाचा नपेंद्र नाथ द्विवेदी के घर की जांच। ड्रीम-11 के जरिए करोड़ों रुपए के सट्टे का आरोप। एड की 6 गाड़ियां गांव, 4 गाड़ियां कस्बे में तैनात। आगरा खेलते वक्त बच्ची के गायब होने का मामला। 20 घंटे बाद भी सुराग नहीं। सदमे में परिजन। पुलिस की कई टीमें बच्ची को खोजने में जुटी। गांव के तालाब में बच्ची का सर्च ऑपरेशन जारी। डीसीपी ईस्ट अभिषेक अग्रवाल कर रहे मॉनिटरिंग। मानसिक कमजोर बताई जा रही बच्ची अनु। थाना शमशाबाद क्षेत्र के गढ़ी थाना का मामला। हरियाणा नूह में शादी समारोह में छेड़खानी। भगदड़, स्थानीय महिला डांसर से स्टेज पर छेड़खानी। सिंगर सलमान अली, डांसर समीना आई थी। स्थानीय महिला डांसरों को भी बुलाया गया था। डांस के दौरान स्टेज पर डांसरों से छेड़खानी। युवक की स्टेज पर ही लाठी डंडों से पिटाई। डांसर समीना ने दीवार कूदकर जान बचाई। हापुड़ हाईवे पर 85 लाख के लूटकांड का मामला। आधा दर्जन बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। कार, बाइक सवार बदमाशों ने लूटे थे 85 लाख।
कार से टक्कर मारने के बाद हुई थी वारदात। लूटकांड में शामिल 2 बदमाशों की पहचान हुई। 2 बदमाशों को जल्द दबोच सकती है पुलिस। हापुड़ सहित कई जिलों की पुलिस ढूंढ रही। पिलखुवा कोतवाली के हाईवे पर हुई थी लूट। कानपुर सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। मेडिकल स्टोर संचालक की जमा ईंट से टकराया था। हादसे में युवक हुआ था घायल। उपचार के दौरान मौत। परिजनों ने मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ दी तहरीर। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने नहीं दर्ज किया केस। परिजन गांव समेत थाने का करने जा रहे घेरा। बबिथूर थाना क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ 14 साल के छात्र के अपहरण का प्रयास। बाइक सवार 3 बदमाशों ने किया प्रयास। असफल होने पर छात्र के साथ मारपीट। ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था छात्र। लोगों को देखकर आरोपी बदमाश भागे। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। थाना महुआखेड़ा के कुलदीप विहार का मामला। बरेली गन्ना भुगतान न होने पर किसानों ने फूंका पुतला। गन्ना मंत्री संजय गंगवार का किसानों ने फूंका पुतला। चीनी मिल पर लगभग 70 करोड़ किसानों का बकाया। 1 हफ्ते से मिल पर चल रहा था किसानों का धरना। नवाबगंज थाना क्षेत्र की तहसील परिसर का मामला। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान। नेशनल हेराल्ड मामले में बोले गौरव भाटिया। गांधी परिवार ने 2000 करोड़ हड़पा। भाटिया सोनिया राहुल बेल पर बाहर हैं गौरव भाटिया। हाईकोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली। गौरव भाटिया ये लोग कांग्रेस के गैंग्स ऑफ इटली है। भाटिया निजी शिकायत का कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है। इसमें नहीं इसलिए संज्ञान नहीं लिया। भाटिया आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। उत्तर प्रदेश पुलिस के रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। मिशन शक्ति 5th चरण में आज महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ ही उनके स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाना और साइबर सेल आज उत्तर प्रदेश पुलिस की पहचान बनी है।